नमस्कार, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद का, ठीक है? जिसका नाम अब क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ पेपर को लेकर के आज छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ छात्र आते हैं अपने सपने लेकर के, और ज़्यादातर छात्र वैसे ही चले जाते हैं। केवल 200 से 240 सीटें यहाँ हर साल मिलती हैं। किसके लिए? यूपी पीसीएस के लिए। तो इसमें बवाल क्या मचा है, इन सब के बारे में जानेंगे आगे। यह है प्रयागराज। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितने छात्र एकजुट होकर के, लाखों युवा हैं यहाँ। 5 से 6 लाख लोग केवल 200 से 250 सीट के लिए लड़ रहे हैं। और कभी पेपर लीक, कभी ए पेपर लीक, कभी वो पेपर लीक। मतलब सरकार को अपनी गद्दी से केवल मतलब है। कुछ भी हो, भाड़ में जाए युवा, भाड़ में जाए जनता, किसी को कुछ नहीं मतलब है, ठीक? तो ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है, सही कर रहे हैं या गलत? यहाँ साथियों, कुंभ का मेला भी हर साल लगता है, जो कि 2025 में लगने वाला है। तो इसको लेकर के भी योगी सरकार मतलब फैसले ले रही है, और धूमधाम से, मतलब 42 किलोमीटर में मेला यहाँ का लगता है। तो ठीक ठाक निर्णय लेके यहाँ भी काम करवा रही है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है छात्रों के दर्द को समझें, जो अपना खेत बेचकर, गहने बेचकर, इधर उधर से मजदूरी करवा के पैसे जमा कर रहे हैं कोचिंगों का। उनके दर्द को ज़्यादा समझें, ठीक है? मेला तो बाद में भी हो जाएगा। देखिए मामला क्या है यहाँ पे। यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, यानी कि यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी कह लीजिए, जो स्टेट लेवल की होती हैं परीक्षाएं, वो, या आरओ एआरओ कह लीजिए, सहायक समीक्षा अधिकारी को और सहायक समीक्षा अधिकारी को। यहाँ 5 लाख लोग लगभग तैयारी करते हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कुछ दिल्ली के मुखर्जी नगर से, तो कुछ करोल बाग से, कुछ नोएडा से, तो कुछ प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, यानी कि नॉर्मलाइजेशन जैसे ये 2 शिफ्ट में पेपर लेते थे, ठीक? तो एक शिफ्ट में किसी बच्चे का पेपर आसान हो जाता था, दूसरे में कठिन। तो कठिन वाले और आसान वालों को, दोनों को एक एक स्तर पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किया जाता था। तो इसमें छात्रों का कहना है कि एक ही शिफ्ट में दोनों शिफ्ट का पेपर किया जाए, क्योंकि ज़्यादा तो बच्चे हैं नहीं, केवल 5 लाख हैं, तो इनको संभालना आसान है, कोई वैसी बात नहीं है। तो इसी को लेकर के आज छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, और आक्रोश जो छात्रों का है चरम सीमा पर है, ठीक है? 11 नवंबर यानी आज हजारों की संख्या में छात्र यूपीपीएससी के खिलाफ सड़कों पर हैं। छात्रों का कहना है कि बीते 2 साल से आयोग परीक्षा करा पाने में विफल रहा। यानी कि जो घूसखोर हैं, हरामखोर हैं, चेयर पे बैठ गए हैं पैसा ऐसा दे के, घूस घास दे के, बड़े घर के लोग, ये सब यही करते हैं। छोटे घर के रहते हैं तो छोटे लोगों का दर्द समझते हैं, लेकिन ये सब हरामखोर ऊंचे ऊंचे जात से आ करके, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो करोड़ों में दे करके गद्दी पे बैठ जाते हैं और हुक्म चलाते हैं सभी दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों पर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। मेरे हिसाब से अच्छा कर रहे हैं। और हर साल यह जो आयोग है, यूपीपीएससी या यूपी पीसीएस का कह लीजिए, यानी उत्तर प्रदेश सर्विस का या बिहार सर्विस का, जो भी कह लीजिए, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, मध्य प्रदेश का भी बवाल होता रहता है। सभी परीक्षाओं में बवाल होता रहता है। केवल सीट 250 हैं, लेकिन उसी के लिए मरे जा रहे हैं सब। साल की शुरुआत जनवरी 2024 ने
में आयोग ने उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें परीक्षा मार्च माह में लंबित थी, यानी मार्च में होने वाली थी, जिसको फिर से अक्टूबर माह के लिए टाल दिया गया है। ठीक, तो देखिए अक्टूबर में क्या होता है। और सबसे बड़ी गलती क्या है, एस्पिरेंट गलती क्या करते हैं यहाँ, उनके बारे में भी मुझे थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। आज जिस युग में आप जी रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, यानी अवसर हैं युवाओं को कुछ न कुछ करने के लिए। आप अगर विदेशों में नहीं जाएंगे काम करने के लिए, तो भी घर से आप कर सकते हैं। और दूसरा नंबर ये है कि 20 साल पहले जैसी मानसिकता थी हम लोगों की, वैसी आज भी चली आ रही है। पहले होता था इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, आज अफसर बनाने के होड़ में लगे हुए हैं। 100 में से केवल 2-3 लोग पढ़ाई करने वाले होते हैं, बाकी सब दिखावा। जिस तरह आप लोग भी स्कूल गए होंगे तो जानते होंगे, 1-2-3 लोग केवल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग होते हैं पढ़ने वाले, बाकी सब दिखावा करते हैं। ठीक, कहीं ना कहीं शिक्षा का पिछड़ापन भी है। कमज़ोर और शक्तिशाली लोगों में असमानता है, यानी कि कुछ लोग घर बेच के पढ़ाते हैं, तो कुछ लोग बनी बनाई अपने पूर्वजों द्वारा ज़मीनें। तो एस्पिरेंट को करना क्या चाहिए, आधुनिक सोच की कमी है हमारे यहाँ। दोस्तों, अमेरिका में यूनिवर्सिटियाँ नए नए रिसर्च पे चलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ 20 साल जो पहले हो चुका है, उसी सोच पे आज भी चल रहे हैं। ठीक, रटी रटाई व्यवस्था है, सरकार और कोचिंग वाले केवल खुश हैं, और लाखों लोगों का दर्द हम समझते हैं। बिजनेस को बेकार समझते हैं ये लोग, युवा जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। अनपढ़ों और समाज का दबाव भी कहीं ना कहीं क्रिएट होता है, जिससे ये लोग केवल ऑफिसर बनने की सोचते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ भेड़ की तरह जहाँ जाते हैं सब इकट्ठे हो जाते हैं, अलग कोई नहीं सोचता। जब हमें ये नहीं समझ में आता कि जब इंसान एक जैसे नहीं है, तो सोच कैसे अलग हो सकती है, सोच कैसे एक जैसी हो सकती है। तो यही कहना चाहूँगा, आप लोग अलग अलग चीज़ें कीजिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ कीजिए, यहाँ घर वाले भी सपोर्ट करें आप सभी का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जो भी राय हो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर इस पे वीडियो बनाना चाहूँगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।